खबरों की नई पहचान। धनबाद समेत पूरे झारखंड में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे और जमीन खरीद से जुड़े मामलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पार्टी ने एमएमडीआर बिल और खाद अधिनियम 2026 का भी विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से मिले चंदे और दान को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है और मंदिर के लिए देश के छोटे बड़े वर्ग के लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा और दान किया। कांग्रेस ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की। पार्टी नेताओं ने चंपत राय से जुड़े कथित लेन देन और मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस की ओर से यह भी दावा किया गया कि सिंधी समाज के लोगों की ओर से चांदी की ईंटें दान में दी गई थी, जिनके संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं। पार्टी ने बैंक में मंदिर का पैसा जमा कराने की प्रक्रिया और कथित तौर पर एसबीआई से जुड़े मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि कुछ मामलों का खुलासा हिडन कैमरे के माध्यम से हुआ। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। कांग्रेस ने राम मंदिर से जुड़ी जमीन की खरीद बिक्री और डीड को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने कई जमीन सौदों और कथित तौर पर करोड़ों रुपए के लेन देन का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस ने एमएमडीआर बिल और खाद अधिनियम 2026 का भी विरोध किया। पार्टी का कहना है कि इन कानूनों के प्रावधानों से आम लोगों, किसानों और संबंधित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में ताकत लगाएंगे, लेके आएंगे। थोड़ा सा बैठ जाइए भैया, थोड़ा सा बैठ जाइए। तुम बैठा करके जल्दी जाओ। हाँ जा रहे। चलिए अपना भी लाइव अपना भी करवाना है ना। नहीं आपको छोड़ देंगे। सही बात है। सिंधी समाज के लोगों ने 200 चांदी का ईंट दिया, लेकिन उस चांदी के ईंट का कोई भी अता पता नहीं चला। इसी तरह से सोना से लेकर के हीरा तक के आभूषण लोग आस्था से दिए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। यानी कि जबरदस्त घोटाला किया गया और बार बार सतर्क करने के बावजूद जो एसबीआई के लोग थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में वहां के ट्रस्टियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राकेश जी, एमओयू हुआ था कि पैसा के प्राप्ति के बाद में उसकी काउंटिंग से लेकर के बैंक तक पहुंचाने से लेकर के सारी जिम्मेदारी उस मामले को लेकर के एमओयू हुई। एसबीआई के लोगों ने कहा, सुझाव दिया इस मामले में, उनके सुझाव को नहीं माना गया। उन्होंने सतर्क रहने को कहा, नहीं माना गया। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी लगे हुए थे, जहाँ पर ये काउंटिंग का काम होता था, पैसा का काम, उस सीसीटीवी को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया। वो तो भला हो एसबीआई के लोगों का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों का ये जानकारी होनी चाहिए अध्यक्ष जी, कि उन लोगों को जब ये लगा कि संदेह बहुत गहराने लगा कि भाई, और उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए, वहाँ पर जो अभी वर्तमान लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं उसको बदला जाए, उन्होंने सुझाव दिया था एसबीआई के लोगों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों ने। लेकिन उस सुझाव को मानने से ट्रस्ट के, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महत्वपूर्ण लोगों ने इनकार कर दिया। वैसी परिस्थिति में क्या हुआ, आप लोगों को जानकारी होगी, और अगर जानकारी नहीं होगी तो हम दोहरा देते हैं कि खुफिया कैमरा, हिडन कैमरा लगाया गया। और जब हिडन कैमरा लगाया गया, माने सीसीटीवी कैमरा के अलावा हिडन कैमरा, उसमें जब हिडन कैमरा लगाया गया, उसके बाद में जब 1 सप्ताह का फुटेज देखा गया, तब ब्लास्ट हुआ कि वहां पर देखा जा रहा है कि भाई इस तरह से जो है
वहां पर चंदे का और चढ़ावे का इस तरह से उसकी लूट हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और उसके बाद में अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा मोबाइल में दीनानाथ वर्मा जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्शन के कार्य में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बीच से ही उनको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? इसलिए निकाला गया कि उन्होंने, वो बहुत अच्छे आदमी, सच्चे आदमी, मेहनती आदमी, वो पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जब उन्होंने आपत्ति व्यक्त किया कि एस्केलेटेड बिल आ रहा है, यानी सामानों का, सामग्रियों का जो बिल आ रहा है वो एस्केलेटेड है, उसमें गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ झाला हो रहा है। और जब इस बात के लिए उन्होंने पूछा सप्लायरों को कि भाई आप सीमेंट का जो डिटेल दे रहे हैं कि 400 बोरा सीमेंट आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं नहीं 600 बोरा है, या इस तरह से सामग्रियां हुआ, तो सीधा उन्होंने आरोप लगाया एक वरिष्ठ ट्रस्टी के ऊपर में, डॉक्टर अनिल मिश्रा के ऊपर में, कि वो 40% कमीशन ले रहे हैं। इन सारी चीजों को हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं कि ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो एफआईआर जो हुआ है वो ड्राइवर पर हुआ और मामूली लोगों पर हुआ। ज़्यादा जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां जो है, उसको इस मामले में छोड़ दिया गया। चंपत राय जी, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है आरएसएस में, और कहा गया कि भाई उनका बहुत बड़ा योगदान, और उन्होंने जो है लंबे समय से सेवा दिया है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको बार बार जानकारी दिया कि इस तरह की घटनाएं घट रही है, हो रही है, अमानत में खयानत हो रहा है, बिल बढ़ा के दिया जा रहा है, पैसे का मिसयूज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चंपत राय जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। 11 डीड, ये तो चंदा चढ़ावी हो गया। शुरुआत से जो गड़बड़ी हो रही है, जिसको कि हमको लगता है कि राष्ट्रीय चैनलों में आप देखे होंगे, हम लोग अपने कांग्रेस के स्टैंड से हम आप बताना चाहते हैं कि 11 जमीन का जो डीड हुआ, उसमें कई हैरतअंगेज बातें आई। यानी 10 मिनट के सुल्तान अंसारी नाम का एक व्यक्ति एक जमीन को खरीदता है 2 करोड़ रुपया में, और उसी जमीन को बेच देता है आपको 10 मिनट के बाद में 18.5 करोड़ रुपया में, 18.5 करोड़ रुपया में। ये दस्तावेजी प्रमाण है। ये गप नहीं है, हम जो बोल रहे हैं ये कोई कहानी और गप नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, दस्तावेजी प्रमाण है। एक आदमी जो है वो दीप नारायण जी जो हैं, उन्होंने 20 लाख में एक जमीन खरीदी, 20 लाख में एक जमीन खरीदी, और 2.5 महीने में उस जमीन का दाम हो गया कितना? 2.5 करोड़ में बेच दिया उसी जमीन को मंदिर निर्माण के लिए। तो इस तरह से जबरदस्त घोटाला हुआ है, भावनाओं के साथ में खेला गया है, आस्था को चोट पहुंचाया गया है।